Hello students, we can start our second chapter in EVS. The chapter name is Know Your Body. The human body is a wonderful creation. It has a shape and it can move, eat, swallow, think and do many different things. We are able to do all these activities with the help of different external and internal parts of our body. They carry out different functions. ह्यूमन बॉडी जो होता है वो एक वंडरफुल बहुत अच्छा क्रिएशन है. इसका एक शेप होता है, ये मूव कर सकता है, खा सकता है, सोच सकता है और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है. ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं और ये बहुत सारे फंक्शंस को भी कैरी करते हैं. जस्ट एज अ हाउस इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल ब्रिक्स, आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. सिमिलर cells from a tissue and different tissues together from an organ, groups of organ from an organ system and many organ system together form a human body. जैसे कि एक घर जो रहता है वो एक बहुत सारे ईंटों से मिलके बनता है, उसी तरह हमारी जो बॉडी रहती है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनती है. सिमिलर जैसे एक सेल्स में बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं एंड एक सेल्स जो होते हैं वो बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं एंड टिश्यूज बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक होल ह्यूमन बॉडी बनाते हैं. The shape of the human body. Have you ever pressed your leg, hand and head? Under your soft skin there are some hard parts that cannot bend. These are bones. They give shape and support to our body. Bones may be long, short, flat and irregular. Without bones we would not be able to stand straight and walk. Bones also store various minerals like calcium and phosphorus, which are essential for our body. Bones join to form the skeleton, which protect the internal organ of our body. क्या कभी आपने अपने लेग्स को, हैंड को या हेड को प्रेस किया है? सॉफ्ट स्किन के नीचे बहुत हार्ड पार्ट्स होते हैं जो कि बेंड नहीं हो सकते, वो बोन्स होते हैं और वो हमारे बॉडी को शेप देते हैं, सपोर्ट करते हैं. और बोन्स जो होते हैं वो छोटे, बड़े, चौड़े किसी भी तरह के हो सकते हैं, उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है. और बिना बोन्स के हम लोग सीधे खड़े भी नहीं हो सकते हैं, चल भी नहीं सकते हैं. और बोन्स जो होते हैं वो वेरियस मिनरल्स, बहुत तरह के मिनरल्स को कैरी करते हैं, स्टोर करते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. और एक बहुत सारे बोन्स मिलकर एक स्केलेटन के फॉर्म में होते हैं जो कि हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. The bones of the skull protect the brain. The vertebral column or the backbone protect the spinal cord, which connect the body to the brain. The ribcage protect the heart and lungs. The bones जो होते हैं हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं. उसके बैकबोन जो होते हैं वो हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट करता है. एंड हार्ट्स और लंग को रिबकेज प्रोटेक्ट करते हैं. देयर आर जॉइंट्स बिटवीन बोन्स दैट कीप द टू ज्वाइनिंग बोन्स supple. They work like hinges of a door and help us to move and bend. Just imagine a stiff hip or shoulder without any joint. You would not to be able to walk or move your arm. ये जो जॉइंट होते हैं बोन्स के बीच में, वो दो जॉइंट्स जो बोन होते हैं, जॉइंटिंग बोन्स जो होते हैं, उनको सफल कहा जाता है. ये वर्क करते हैं जैसे कि डोर जो होता है उस तरह से. ये मूव भी कर सकते हैं, बेंड भी हो सकते हैं. कभी इमेजिन कीजिए आपके जॉइंट पे अगर मतलब सोल्जर पे अगर कोई विदाउट एनी जॉइंट अगर सोल्जर रहेगा, क्या आप कभी अपने आर्म को मूव कर सकते हैं? तो उस जगह भी जॉइंट होता है, जॉइंटिंग बोन्स होते हैं. मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स. दे हेल्प अस टू मूव बोन्स एट द जॉइंट. एवरी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय मसल्स. द स्ट्रॉन्गर आवर मसल्स आर, द स्ट्रॉन्गर वी आर. Together all the muscles form the muscular system. There are more than 600 muscles in our body. Muscles जो होते हैं वो बोन्स से
अटैच्ड होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे बोन्स को मूव करने में। और एवरी मूवमेंट जो होता है हमारे बॉडी का वो मसल्स कंट्रोल करता है। जो स्ट्रॉन्ग, जितना हमारे बॉडी में मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं उतना स्ट्रॉन्ग हम होते हैं। और बहुत सारे मसल्स मिलकर मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं और हमारे बॉडी में टोटल 600 मसल्स हैं। Some muscles like the muscles of leg, hands, arm, etc. are voluntary muscles which our brain can control. बहुत कुछ मसल्स होते हैं जैसे लेग्स के, हैंड के, आर्म के, वो जो होते हैं वो वॉल्यूंटरी मसल्स कहलाते हैं जो कि हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। सम मसल्स लाइक दोज ऑफ द हार्ड वर्क ऑन देयर ओन विदाउट आवर कंट्रोल, दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। और कुछ मसल्स जो होते हैं जो हमारे हार्ट के वर्क को कंट्रोल करते हैं उसको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स आर द पार्ट्स ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। आवर हार्ट कीप्स on breathing all the time. It pumps blood into blood vessels. Blood vessels are like thin pipes which carry blood throughout the whole body. Our body needs food and oxygen to grow. Blood carries these to every part of the body as it flows through it. और हमारा दिल जो होता है, हार्ट जो होता है, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ये पार्ट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स के। हार्ट जो होता है हमेशा ब्रीथ करते रहता है ऑल टाइम्स। ये हमें ब्लड पंप्स करता है ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स जो होते हैं एक थिन पाइप रहते हैं जिनके हेल्प जो ब्लड को थ्रो आउट करके पूरे बॉडी में भेजते हैं। और हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है बढ़ने के लिए ऑक्सीजन और फूड का। और ब्लड जो होते हैं वो कैरी करते हैं हमारे बॉडी के ईच पार्ट में फ्लो करने के लिए। As blood flows through blood vessels, it picks up the nutrients from the food in the intestines. It also picks up oxygen from the lungs. और ब्लड जो होता है फ्लो करते हैं ब्लड वेसल से, ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फूड से एंड साथ ही ऑक्सीजन भी लंग्स तक पहुंचाते हैं। कंट्रोल सेंटर, we think with our brain. It is a control center of the body. All body parts move on the command of the brain. The brain is joined to the rest of the body by the spinal cord and nerves. Nerves are like wires that carry messages. The brain receive messages from various body parts and instruct other parts of the body to react accordingly. These messages travel through nerves. हमारा जो ब्रेन है उससे हम सोचते हैं, ये हमारा कंट्रोल सेंटर है हमारे बॉडी का। और ये हमारे बॉडी पार्ट्स को कमांड देता है मूव करने के लिए। और ब्रेन जो होता है वो जॉइंट होता है स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व से। नर्व जो होते हैं वायर्स की तरह होते हैं जो कि मैसेज कैरी करते हैं। वो मैसेज ब्रेन रिसीव करता है और वेरियस बॉडी पार्ट को इंस्ट्रक्ट करता है अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट करना है उसके अकॉर्डिंगली। और ये जो मैसेज होते हैं ये नर्व्स के थ्रू जाते हैं। Respiration. The lungs are the organ that help us to breathe. We breathe in air through the nose. The air goes into the lungs through the windpipe. In the lungs, the oxygen from the air gets absorbed in the blood. The lungs are like two bags inside our chest. When air reaches the lungs fill up and the chest expands. When we breathe out, dirty air goes out of the lungs through the windpipe and come out of the nose. In this case, the chest contract. This process is called respiration. मतलब कि हमारे लंग्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ब्रीथ करने के लिए। और ब्रीथ हम लोग नोज़ के थ्रू करते हैं। नोज़ जो होते हैं, नोज़ जो एयर होता है वो लंग्स में वाइन पाइप के थ्रू जाता है और ऑक्सीजन द फॉर्म ऑफ एयर गेट और ब्लड ऑक्सीजन उस एयर से ब्लड अब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन। और जो लंग्स होते हैं वो दो बैग्स होते हैं हमारे चेस्ट में, दो बैग्स रहते हैं इनसाइड। और जब एयर लंग्स तक पहुंचता है लंग्स उनको फिलअप करता है और चेस्ट एक्सपेंड करता है। देन हम लोग जब ब्रीद आउट करते हैं डर्टी एयर बाहर जाता है वाइन पाइप के थ्रू एंड वापस से नोज़ से
नोज से वो बाहर जाता है। इन दिस केस चेस्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है। इस प्रोसेस को रिस्पिरेशन कहते हैं। ईटिंग एंड डाइजेशन, द फूड वी ईट is chewed in the mouth and broken down into smaller pieces. This soft paste passes through the food pipe. Then it reaches the stomach, where it is further broken down with the help of the juice present in the stomach. The stomach sends the food to the small intestine, where food is digested and useful parts of the food are taken in by blood. The rest of the food which is not needed by our body goes into the large intestine, and undigested food is thrown out of the body through the anus as waste. हम लोग कोई भी खाना जब खाते हैं अपने मुंह से माउथ से, उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पीसेज में स्मॉलर पीसेस में चेंज करते हैं, और सॉफ्ट पेस्ट जो होता है वो फूड पाइप्स के थ्रू हमारे स्टोमच में जाता है। और देन जब वो स्टोमच पहुंचता है तो वो ब्रोक डाउन, जितना वो एक वहाँ पे स्टोमच में जूस होता है उसके हेल्प से, और छोटे छोटे पीसेस होते हैं उसके, एंड देन फूड को स्टोमच स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंड करता है, जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है और यूज़फुल पार्ट्स जो होते हैं वो फूड वहाँ पे तक ब्लड के थ्रू पहुँचाया जाता है। एंड जो रेस्ट फूड होते हैं जो कि जिसकी ज़रूरत नहीं होती हमारे बॉडी को, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, चला जाता है, और अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी अनूस के द्वारा एज अ वेस्ट बाहर निकाल देती है।